हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका दोस्त सीए शुभम जैन। आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल इन्वेस्टर लर्न चैनल पे। अब मैं ये नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं फाइनेंशियल मॉडलिंग का, जिसमें हम बताएंगे कि खाली एक्सेल पे कैलकुलेशन करना ही फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं होता। आपने ए इंटू बी कर दिया और सी में आपका रिजल्ट आ गया, इससे फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं होता। हम इसकी तह तक जाएंगे और मैं आपको सारे फाइनेंशियल मॉडल बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या सीखनी चाहिए और स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल मॉडलिंग से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मॉडल आर मोर देन जस्ट स्प्रेडशीट विद कैलकुलेशन। आइए हम देखते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग से होता क्या है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वीडियो को एंड तक देखें एंड अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहता है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, यस मैं सीखना चाहता हूं, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और लाइक कीजिए वीडियो को। फाइनेंशियल मॉडल सर्व करता है बिजनेस के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को। फाइनेंशियल मॉडल हमें बताता है फ्यूचर बिजनेस का जो कंपनी ने डिसीजन लिए हैं उनको सपोर्ट करता है, कंपनी के या फिर जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाए उनके। मीन फाइनेंशियल मॉडल से हमें पता लगता है कि ये वाली कंपनी फ्यूचर में क्या काम करने वाली है। हम उनकी कंपनीज़ को प्रोजेक्शन बनाते हैं। और आपको पता ही है इसके अंदर एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, इसलिए कुछ लोग समझ लेते हैं खाली एक्सेल जिसको चलाना आता है वही फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकता है और जो ने एक्सेल नहीं आता वो फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं सीख सकता है। फ्रेंड्स, ये भी एक भ्रम है। आपको बेसिक एक्सेल सीखना होगा और बेसिक एक्सेल में 2-3 ऐसे एडवांस फार्मूलाज होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक्सेल आपको नहीं आता है तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं सीख सकते। बट आपको अगर सीखना है तो आपको नई लर्निंग लेनी पड़ेगी और एक्सेल भी सीखना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल मॉडल है ये हमें बताता है फ्यूचर बिजनेस, जो कंपनी ने फ्यूचर के बिजनेस को ये कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी एंड जो कंपनी ने डिसीजन लिए, जैसे आपने अभी सुना होगा कि रिलायंस जियो के अंदर फेसबुक ने 10% पैसा लगाए हैं। तो इस फाइनेंशियल मॉडलिंग की मदद से हम इस डिसीजन को इवेल्यूएट करेंगे, क्या रिलायंस जियो के अंदर 10% स्टेक फेसबुक को बेचना मुकेश अंबानी जी के लिए सही है या नहीं है, वो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में कवर होता है। या फिर एक अगर कंपनी है वो 10 प्रोजेक्ट चला रही है तो हम उसके अंदर देखेंगे वो कितने प्रोजेक्ट उसके वायबल हैं, कितने प्रोजेक्ट उसके वायबल नहीं हैं। फाइनेंशियल मॉडल एक परफेक्ट व्हीकल है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। अगर हम डेप्थ को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दें और इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाए तो ये कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं खाली एक्सेल को यूज़ करना फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं है, और ये एक एक्सेल को यूज़ करने से ज़्यादा है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, एक एग्जांपल के से समझते हैं। अगर हम डेप्थ जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जैसे मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए और उस पर 10% इंटरेस्ट है 1,000 रुपये, ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन तो नहीं होगा, बट जो आपका डेप्थ है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका P&L के अंदर शो होगा और आपकी जो डेप्थ रिपेमेंट है वो बैलेंस शीट के अंदर शो होगी। तो अगर ऐसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है, वो P&L से आ रहा है। डेब्ट की रिपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट वो बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहा है। आप पिछले साल देखेंगे 10,000 है, इस साल देखेंगे आप 7,500 है। इसका मतलब कंपनी ने 25% डेब्ट अपना रिडीम कर दिया है। अगर कंपनी कर्जे से मुक्त हो रही है तो ये हमारा कंपनी जो है सक्सेस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमें पता है भारी कर्जे के साथ कंपनी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती और उसे आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो कर्जा लेती है, पैसा कमाती है और कर्जा चुकाती रहती है और अपनी हैंड में पैसा बचाती रहती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिनेरियो बिल्डिंग आती है। सिनेरियो बिल्डिंग क्या होती है, जैसे कंपनी ने प्रोजेक्ट 1 में पैसा लगाया तो सिनेरियो 1 है, उससे हमारा अच्छा रिटर्न आ रहा है। सिनेरियो 2 है, उस कंपनी ने प्रोजेक्ट 2 में पैसा लगाया तो उससे अच्छा पैसा आ रहा है। सिनेरियो 3 एक वर्स्ट केस है, तो हम एक कंपनीज़ के छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे रतन टाटाज हैं, टाटाज के डिवीज़न के हम पार्ट कर देंगे। टाटा मोटर अलग है, टाटा स्टील अलग है, टाटा टी अलग है, टाटा कॉफ़ी अलग है, टाटा एलेक्सी अलग है, वोल्टास अलग है। तो हम उनको एक प्रोजेक्ट मान के देखेंगे किससे कितना पैसा आ रहा है। जैसे हमने काफ़ी टाइम से देखा है जो वोल्टा से लॉस में चल रही है, तो वो प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा वर्स केस हो सकता है। बाकी हमारी सारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और TCI तो बेस्ट काम कर रही है। तो ऐसी प्रोजेक्ट में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग्स के यही फंडामेंटल्स हैं, और हम लोग एक कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में सिनेरियो बना के अलग अलग करके ढंग से समझते हैं। इसे ही फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं।
फाइनेंशियल मॉडलिंग खाली इन्वेस्टर्स के लिए ही या ट्रेडर्स के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है। जो कंपनी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हैं वो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग की हेल्प से ही लगाती हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग ये एक मेन पिलर है कॉरपोरेट फाइनेंस का। अगर उन्हें कोई भी नया प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है तो वो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग के हेल्प से ही एनालिसिस करती हैं कि हम इसमें आने वाले टाइम में कितना पैसा कमाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना यूज़ होगी। टाइम वैल्यू मैं आपको एक नई वीडियो में बना के समझा दूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जैसे आपकी वैल्यू अभी 1 रुपया है, इन्फ्लेशन आपकी 7% से बढ़ी है, बैंक में रखते हैं आप 3% पे ब्याज, तो आपको 4% का नुकसान हो जाता है। इसलिए लोग आपको अगर 7% से कम कमाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप 10% कमाएंगे तो आप 3% कमाएंगे, क्योंकि आज जो पहले चीनी 20 रुपये की मिलती थी आज वो 40 रुपये की मिलती है, मतलब इन्फ्लेशन हो गई है। अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी और ख़र्चा बढ़ जाएगा तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम प्रोजेक्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसीडर करते हैं कि आज का 1 रुपया 10 साल बाद के 1 रुपये जैसा नहीं है। तो फ्रेंड, होप सो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो कमेंट में करके बताइए कि हम भी एक्साइटेड हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।